हे फोक्स, ज्यादातर एक्सेल यूजर्स टैक्स स्प्लिट फंक्शन का सिर्फ एक आर्गुमेंट जानते हैं, लेकिन जब आप मल्टीपल डेलिमीटर, रो स्प्लिटिंग, इग्नोर एम्प्टी और पैड विथ जैसे आर्गुमेंट को देखोगे तो आपको पता चलेगा ये फंक्शन कितना पावरफुल है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं टैक्स स्प्लिट फंक्शन के सारे आर्गुमेंट्स को विथ रियल ऑफिस एग्जांपल्स। हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है जिसमें एम्प्लॉय इन्फो कॉलम में आप देखोगे एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, सिटी है एंड डिपार्टमेंट है। इसमें 4 कॉलम का डेटा दिया हुआ है। टैक्स स्प्लिट फंक्शन का यूज हम यहाँ पे करेंगे और इस डेटा को इन 4 डिफरेंट कॉलम्स में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे मैं फंक्शन अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू टैक्स स्प्लिट। अब यहाँ पे सेल रेफरेंस हमें देना है, तो A2 सेल में जो डेटा है उसका रेफरेंस मैंने दे दिया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे टोटल 5 आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन में। पहला है कॉलम डेलिमीटर, रो डेलिमीटर, इग्नोर एम्प्टी, मैच मोड एंड पैड विथ। ये 5 आर्ग्यूमेंट हैं जो हमें समझनी है। इस पर्टिकुलर डेटा के लिए सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट यूज होगा, वो होगा कॉलम डेलिमीटर का। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे डेलिमीटर जो इस टेक्स्ट में है। अब आप A2 सेल में देखोगे तो यहाँ पे हाइफन यूज किया गया है टेक्स्ट को सेपरेट रखने के लिए। तो यहाँ पे डेलिमीटर के लिए हम हाइफन पास करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे और इस फंक्शन को सभी सेल्स के लिए जो है ड्रैग कर देंगे इस तरह से। तो आप देखोगे डेटा स्प्लिट होके आ चुका है सभी 4 कॉलम्स के लिए। तो ये एक बेसिक आर्ग्यूमेंट है इस फंक्शन की कॉलम डेलिमीटर, जो 80% लोग यूज करते हैं। बाकी के जो 4 आर्ग्यूमेंट है वो बहुत कम लोग यूज करते हैं एक्सेल में, जो हम आगे आने वाले स्टेप्स में देखेंगे। इस पर्टिकुलर डेटा सेट के लिए हम यूज करेंगे सेकंड आर्ग्यूमेंट रो डेलिमीटर को। यहाँ पे हमारे पास A2 सेल में डेटा है, कुछ नाम दिए गए हैं जो कॉमा सेपरेटेड हैं। अब इस डेटा को हमें कॉलम्स की जगह रोज में स्प्लिट करना है। जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में देखा था, हमने डेटा को कॉलम्स में स्प्लिट किया था इस तरह से। अब हम डेटा को इस तरह से रोज में स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा मैं इज इक्वल टू टैक्स स्प्लिट। अप्लाई करने के बाद A2 सेल का रेफरेंस दे देते हैं, कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे कॉलम डेलिमीटर का यूज नहीं होगा क्योंकि डेटा हमें रोज में स्प्लिट करना है। तो इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट को मैं इनएक्टिव कर दूंगा कॉमा लगा के। अब ये इनएक्टिव हो चुका है। सेकंड आर्ग्यूमेंट रो डेलिमीटर जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमें डेलिमीटर पास करना है इन्वर्टेड कॉमा में। डेलिमीटर यूज किया गया है कॉमा, तो कॉमा लिख दिया मैंने। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। आप देखोगे सारा डेटा जो है वो रोज में स्प्लिट होके आ चुका है। तो ये है इस फंक्शन की सेकंड आर्ग्यूमेंट जो डेटा को रोज में स्प्लिट करने के लिए काम आती है। अब हम जानेंगे थर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में विच इज इग्नोर एम्प्टी। इस डेटा को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे डेलिमीटर कॉमा यूज किया गया है, लेकिन डबल कॉमा यूज किया गया है। दैट मीन्स के कॉमा के बीच में कोई भी टेक्स्ट नहीं है, वो प्लेस एम्प्टी है। तो अब जब आप इस डेटा को कॉलम्स में स्प्लिट करोगे तो 2 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो जाएंगे जिसके सारे सेल्स जो है वो एम्प्टी होंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं उसका। यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूंगा इज इक्वल टू टैक्स स्प्लिट। सेल रेफरेंस दे देंगे A2 सेल का, कॉमा लगाएंगे। कॉलम डेलिमीटर का जो आर्ग्यूमेंट है इसमें इन्वर्टेड कॉमा में हम कॉमा जो डेलिमीटर दिया हुआ है टेक्स्ट में उसको पास करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। आप देखोगे ये जो 2 सेल्स हैं वो एम्प्टी हैं, यानी कि 2 कॉलम एक्स्ट्रा क्रिएट हुए हैं जो एम्प्टी सेल्स के साथ हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि यहाँ पे जब आप देखोगे डबल कॉमा के बीच में एम्प्टी प्लेस है दोनों जगह पे। तो इसको टैकल करने के लिए हमें इस फंक्शन में थर्ड आर्ग्यूमेंट जैसा हमने बताया था स्टार्टिंग में वो यूज करना है विच इज इग्नोर एम्प्टी। तो हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और इस फंक्शन को थोड़ा सा एडिट करेंगे। कॉलम डेलिमीटर पास करने के बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब रो डेलिमीटर आर्ग्यूमेंट एक्टिव हो चुका है जिसकी हमें जरूरत नहीं है, तो एक कॉमा और लगाएंगे और इसको इनएक्टिव कर देंगे। उसके बाद हमारा जो इग्नोर एम्प्टी वाला आर्ग्यूमेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कॉमा लगाता हूँ। अब यहाँ पे हमें इग्नोर एम्प्टी सेल्स के लिए ट्रू पास करना है। अगर एम्प्टी सेल्स को इंक्लूड करना है जैसे ऑलरेडी हमने किया हुआ है तो वो डिफॉल्ट मोड पे होता है इस फंक्शन में, उसको करने की जरूरत नहीं होती है। तो ट्रू के लिए या तो आप ट्रू टेक्स्ट लिख सकते हैं या आप 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे वो भी ट्रू का ही काम करेगा। इतना लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करोगे। अब आप देखोगे कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट नहीं हुआ है। इस फंक्शन को अब हम ड्रैग कर देते हैं सभी सेल्स के लिए और ये कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है ब्लैंक प्लेसेस को जहां जहां पे इसमें अवेलेबल है। तो इस तरह से आप थर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करके किसी भी एम्प्टी प्लेस को इग्नोर कर सकते हैं और परफेक्टली अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स में। अब हम बात करेंगे फोर्थ आर्ग्यूमेंट की विच इज मैच मोड आर्ग्यूमेंट। इस डेटा सेट को अगर आप देखोगे तो A2 सेल में आप देखिए डेलिमीटर यूज किया गया है कैपिटल X। रवि के बाद X लिखा हुआ है, डेली के बाद भी X लिखा हुआ है। उसके बाद A3 सेल में आइए, यहाँ पे आप देखोगे अमित के बाद स्मॉल x लिखा हुआ है और मुंबई के बाद भी स्मॉल x लिखा हुआ है। उसके बाद A4 सेल में जब आप देखोगे तो यहाँ पे कैपिटल यूज किया है, A5 में स्मॉल x यूज किया है। तो इस तरह के डेटा में जब आप टैक्स स्प्लिट फंक्शन को यूज करोगे तो आप कॉलम डेलिमीटर में अगर कैपिटल X पास करोगे तो सिर्फ कैपिटल X वाला डेटा स्प्लिट होगा। अगर स्मॉल x पास करोगे तो स्मॉल x वाला डेटा स्प्लिट होगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल करके एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू टैक्स स्प्लिट। सेल रेफरेंस मैंने दे दिया,
कॉमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा में मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स लिख देता हूँ अभी के लिए, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर प्रेस कर दूंगा। अब इसे सभी सेल्स के लिए हम ड्रैग करते हैं और देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड रो में स्मॉल एक्स डेलीमीटर यूज किया गया था तो ये स्प्लिट नहीं हुआ है। अगेन फोर्थ रो में आप देखोगे तो यहाँ पे भी ये डेटा स्प्लिट नहीं हुआ है। जहां जहां पे कैपिटल एक्स यूज किया गया है डेलीमीटर, वही डेटा स्प्लिट हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम फोर्थ आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं विच इज मैच मोड आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे डेटा मैं रिमूव कर देता हूँ अभी के लिए और फॉर्मूला बार में आएंगे और इस फंक्शन में थोड़े से चेंजेस करेंगे। कॉलम डेलीमीटर हमने पास कर दिया है, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद रो डेलीमीटर आर्ग्यूमेंट एक्टिव हो चुका है, उसकी जरूरत हमें नहीं है। इग्नोर एम्प्टी की भी जरूरत नहीं है। मैच मोड आर्ग्यूमेंट हमें एक्टिव करना है तो उसके लिए मैं डबल कॉमा यहाँ पे लगा दूंगा और आपका मैच मोड आर्ग्यूमेंट एक्टिव हो चुका है। अब इसमें आप देखोगे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, 0 आ रहा है केस सेंसिटिव मैच के लिए और 1 आ रहा है केस इनसेंसिटिव मैच के लिए। 0 बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होता है, जैसा कि हमने अभी देखा था कैपिटल एक्स वाले सारे डेटा को ये स्प्लिट कर रहा था, बट स्मॉल एक्स जहाँ पे लिखा हुआ था वो डेटा स्प्लिट नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे केस इनसेंसिटिव मैच हमें अप्लाई करना है, जिसके लिए हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। इसके बाद इस फंक्शन को मैं सभी सेल्स के लिए ड्रैग कर दूंगा। आप देखोगे जहाँ पे स्मॉल एक्स लिखा हुआ है वो डेटा भी परफेक्टली स्प्लिट हो रहा है और कैपिटल एक्स वाला डेटा भी यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। तो इस तरह से आप मैच मोड फंक्शन का यूज करके केस इनसेंसिटिव डेटा को भी आप स्प्लिट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे टेक्स्ट स्प्लिट फंक्शन में लास्ट आर्ग्यूमेंट की विच इज पैड विथ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे A2 सेल का डेटा जब आप देखोगे तो इसमें 3 कॉलम्स का डेटा दिया हुआ है, कस्टमर का नाम लिखा हुआ है, सिटी है और कस्टमर कैटेगरी दी हुई है। रवि के बाद इक्वल टू का साइन लगा है, दिल्ली के बाद इक्वल टू का साइन लगा है, गोल्ड के बाद कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये डेटा हमें किस तरह से स्प्लिट करना है, रवि, दिल्ली एंड गोल्ड ये तीनों आ जाएंगे इन 3 डिफरेंट कॉलम में। उसके बाद कॉमा के बाद जो वैल्यू लिखी हुई है विच इज अमित, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो जो डेटा है वो सेकंड रो से स्टार्ट होगा यहाँ से। अगेन इक्वल टू के बाद मुंबई लिखा हुआ है तो वो सिटी में आ जाएगा, फिर कॉमा लगा हुआ है उसके बाद नेहा लिखा हुआ है तो वो थर्ड रो से स्टार्ट होगा। इस तरह से डेटा हमें स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं फंक्शन इज इक्वल टू टैग स्प्लिट। इतना लिखने के बाद सेल रेफरेंस मैंने दे दिया A2 सेल का, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे दोनों आर्ग्यूमेंट यूज होंगे, कॉलम डेलीमीटर भी और रो डेलीमीटर भी, क्योंकि डेटा हमें कॉलम्स में भी स्प्लिट करना है और रोज में भी स्प्लिट करना है। तो पहला डेलीमीटर हम इन्वर्टेड कॉमा में पास करेंगे विच इज इक्वल टू साइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब रो डेलीमीटर में पास करना है इन्वर्टेड कॉमा में, रो डेलीमीटर है कॉमा तो कॉमा लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। डेटा तो स्प्लिट हो चुका है, लेकिन आप देखोगे कुछ जगह पे NA लिखा हुआ है। यहाँ पे NA क्यों लिखा हुआ है, अमित और मुंबई के बाद थर्ड कॉलम का डेटा यहाँ पे नहीं है। जैसे आप ये फर्स्ट रो में देखोगे यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वो डेटा नहीं है कस्टमर कैटेगरी का, इसीलिए यहाँ पे NA लिखा हुआ है। तो इस NA को टैकल करने के लिए फिफ्थ आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं कि NA की जगह पे हम कोई भी कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे शो करा सकें। अब देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और इसमें हम चेंजेस अप्लाई करेंगे। रो डेलीमीटर हम पास कर चुके हैं, उसके बाद हमें इग्नोर एम्प्टी और मैच मोड जो आर्ग्यूमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ट्रिपल कॉमा यहाँ पे मैं लगा दूंगा। उसके बाद पैड विद आर्ग्यूमेंट एक्टिव हो जाएगा। रो डेलीमीटर को इनएक्टिव कर दिया यहाँ पे, उसके बाद इग्नोर मैच को इनएक्टिव कर दिया, उसके बाद मैच मोड आर्ग्यूमेंट जो है उसको भी इनएक्टिव कर देंगे एक और कॉमा लगा के, और आपका पैड विद आर्ग्यूमेंट एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ पे जो इन्वर्टेड कॉमा में आप लिखोगे, अभी के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉट अवेलेबल, ये टेक्स्ट मुझे शो कराना है। इन्वर्टेड कॉमा मैंने क्लोज कर दिया, ब्रैकेट ऑलरेडी क्लोज्ड है। जब मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा आप देखोगे NA की जगह पे नॉट अवेलेबल आ चुका है। आप कोई भी कस्टम टेक्स्ट यहाँ पे शो करा सकते हैं जो भी आप कराना चाहते हैं। इस तरह से पैड विद फंक्शन का यूज करके आप एंटायर डेटा को बिना किसी एरर के स्प्लिट करा सकते हैं कॉलम्स और रोज में। अब इस डेटा सेट को अगर आप ध्यान से देखो तो A2 कॉलम में जो डेटा है उसमें 3 कॉलम का डेटा दिया हुआ है जो 2 डिफरेंट डेलीमीटर से सेपरेटेड है। इसमें हाइफन का यूज भी है और फॉरवर्ड स्लैश का भी यूज किया गया है। लेकिन जैसा कि आपने प्रीवियस स्टेप्स में देखा था कि एक आर्ग्यूमेंट में आप सिर्फ एक डेलीमीटर को पास कर सकते हैं, तो यहाँ पे उसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार कि डेटा कैसे फैच होता है। यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा, लिखूंगा टैग स्प्लिट। इतना लिखने के बाद हम सेल रेफरेंस दे देंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉलम डेलीमीटर में यहाँ पे मैं अभी के लिए हाइफन पास कर देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे कि हाइफन के बाद जो डेटा था एक कॉलम में आ गया है और हाइफन से पहले जो डेटा था वो सिटी कॉलम में आ गया है। लेकिन जो दूसरा डेलीमीटर है फॉरवर्ड स्लैश, उसके पहले और बाद में जो डेटा था वो एक ही कॉलम में आ रहा है, वो स्प्लिट नहीं हुआ है क्योंकि वो हमने पास ही नहीं किया यहाँ पे। तो ऐसे केसेस में हम एडवांस ट्रिक का यूज करेंगे जिससे आप एक आर्ग्यूमेंट में 2 डेलीमीटर पास कर पाएंगे। तो हम फॉर्मूला बार में जाएंगे और ये जो आर्ग्यूमेंट हमने पास करी है इसको हटा देंगे। कॉमा के बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा कर्ली ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे मैं पहला जो डेलीमीटर है वो पास करूंगा हाइफन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब हम इन्वर्टेड कॉमा में सेकंड डेलीमीटर को पास कर सकते हैं विच इज फॉरवर्ड स्लैश।
इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे ये दोनों डेलीमीटर के बेसिस पर परफेक्टली स्प्लिट हो चुका है 3 कॉलम्स में, और इसको ड्रैग कर देते हैं तो ये सभी रोज के लिए डेटा हमारे पास फैच होके आ जाएगा। तो इस तरह से आप एडवांस ट्रिक का यूज करके मल्टीपल डेलीमीटर को इस फंक्शन में पास कर सकते हैं और जो भी डेटा आपके पास अवेलेबल है उसे आप परफेक्टली स्प्लिट कर पाएंगे डिफरेंट कॉलम्स में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर नाउ। तो इस वीडियो में हमने टैग स्प्लिट फंक्शन के सभी 5 आर्ग्यूमेंट को डिटेल में समझा और एक एडवांस ट्रिक को भी समझा जिसको यूज करके आप मल्टीपल डेलीमीटर का जो डेटा है उसे डिफरेंट कॉलम में स्प्लिट कर सकते हो। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।